हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घरों में अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। उठ के बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोछा करने के बाद उसके बाद मैं सीधा आ जाती हूँ ब्रश करने के लिए। किचन वगैरह सारा नाइट में ही क्लीन होता है। ब्रश करने के बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद यहाँ पे मैं कर रही थी कॉम। गाइस पता नहीं आजकल क्या हो गया है मेरे हार्मोन्स को, वो इतने ज़्यादा मतलब मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, सर्वाइकल भी है मेरे को, मेरी बॉडी में बहुत चेंजेस है, पता नहीं क्या है। बहुत मतलब एक एक बार में ना एक एक मुट्ठी बाल झड़ रहे हैं, मतलब बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसके बाद फिर गर्मी बहुत थी, फिर मैंने क्या ही किया, बालों को कॉम करके अच्छे से, इतने सारे बाल टूटने के बाद मैंने लगा ली अपने बालों में चोटी। और मैंने अच्छे से फिर चोटी बना ली अपने बालों की। और फिर आ गई मैं पूजा वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लड्डू को नहलाया, श्रृंगार उनका किया और उसके बाद मैं पूजा की कर रही थी तैयारी। और आज था संडे, जो कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है, तो आगे आप बनी रहिए ब्लॉग में, वो देखेंगे कि आज हमने क्या किया था। तो यहाँ पे मैंने लड्डू को सुंदर सा, बहुत सुंदर सा मैंने श्रृंगार कर दिया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। तो यहाँ पे मैंने पहले जोत जला दी। और गाइस आज है संडे और ये ब्लॉग थोड़ा लेट जाने वाला है क्योंकि आज था फादर्स डे। तो आज हमने कुछ प्लान किया था, कुछ जब बहुत ज़्यादा खास तो नहीं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, टाइम ही नहीं है कि कुछ अरेंजमेंट हम अलग से करें या कुछ बाहर सरप्राइज प्लान ऐसा कुछ करें। तो फिर हमने सिर्फ केक लाने का सोचा है। तो हम आज वही ऐसा देखते हैं कि वो भी टाइम के अकॉर्डिंग है, वो भी पता नहीं पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी और जाप वगैरह, तो यहाँ पे मैं वही जाप कर रही थी। तो और यहाँ पे आरती वगैरह करूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे, और आरती वगैरह करने के बाद सबसे बड़ी टेंशन थी कि आज खाने में, नाश्ते में क्या बनेगा, जो कि बहुत बड़ी एक टेंशन होती है कि सबसे ज़्यादा टेंशन होती है खाने में आज क्या बनेगा। तो यहाँ पे वहीं पे बैठ के हम सोच रहे थे कि आज खाने में क्या बनेगा। और यहाँ पे हमने पापा को बोलता है हैप्पी फादर्स डे। तो यहाँ पे वो दोनों मस्त प्यार लड़ा रहे थे और उनमें थोड़ी मस्ती उनकी चालू हो जाती है। पापा को किस्सी दे रहे बहुत सारी। उसके पापा बोल रहे हैं मेरा मुँह ही गंदा कर दिया है आज। और वो यहीं पे बस बैठा था, दोनों के दोनों आराम से बैठ के कार्टून देख रहे थे सुबह के टाइम पे। और मैं खड़ी होकर पूछ रही हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा, तो कोई इधर सुन ही नहीं रहा है, वो और अपने आराम से मस्त देखने में लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद हमें अंश आया बाहर और फूल तोड़ के लेके जाता है कि मैं पापा को ना गिफ्ट देता हूँ। पापा को किस्सी देता है और फूल जाके लेके जाता है और पापा को फूल देता है, बोलता है हैप्पी फादर्स डे। तो फिर उसके बाद हम चले जाते हैं ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करने के लिए। तो आज हम कुछ बाहर से लाने के लिए सोचे थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही पोपट हो रखा था हमारा, क्योंकि बाहर हम कई बार मतलब कई दुकानों के चक्कर लगाने के बाद फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि पहले तो हम समोसे लेने जाने वाले थे, जो कि शॉप बंद थी, जहाँ से हमें पसंद आते हैं, जहाँ के हम खाते हैं, वो शॉप ही बंद थी। और अदरवाइज़ मुझे किसी की समझ नहीं आती। उसके बाद मैं यहाँ गई थी, चलो मैंने कहा ब्रेड पकौड़े और सब्जी आती है वो ले आते हैं। वहाँ तो इतनी लंबी चौड़ी भाई साहब लाइन लगी थी, ऐसा लग रहा था तो भंडारा हो रहा है मस्त। मैंने कहा तो मेरे बस की नहीं है इतनी लंबी लाइन में, यहाँ तो 1 घंटे से भी पहले नंबर नहीं। ऊपर से संडे था, फादर्स डे था, तो सारे के सारे ऐसा लग रहा था सारे के सारे आज भारी टूट पड़े हैं खाने को। आज घर में कोई खाना वाना बनाएगा नहीं, तो इसके लिए फिर मैं वापस आती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड ने अपने लिए 1 प्लेट छोले भटूरे लिए और मैंने अपने लिए यहाँ पे ढोकला लिया। अयांश ने अपने लिए लिया गुलाब जामुन। उसे ये सब खाना नहीं था, तो उसके लिए यहाँ पे छोटे वाले ब्लैक वाले गुलाब जामुन ले लिए थे। तो यहाँ पे वही हमने खाया, जो कि ढोकला मेरा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है। छोले भटूरे मुझे कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं और मुझे टेस्ट बेटर ज़्यादा लगता भी नहीं है उनका। और बहुत खा भी लिया है तो बहुत इरिटेट हो गई हूँ खा के, अब मन भी नहीं करता उसको खाने का। तो यहाँ पे फिर मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ अयांश को, यहाँ पे हो जाता है सबका। और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं ओपन।
तो ये पार्सल मैंने मीशो से मंगाया था। इसमें कुछ बलून्स थे और एक पैकेट मैंने पहले ही मंगा के रख लिया था जिसमें 200 बलून थे और ये आया था 100 पीस का एक वो था सेट, तो इसमें 105 बलून निकले थे और जो कि इनकी क्वालिटी ठीक थी, बहुत सही थे ये। और एक दो ख़राब भी निकले थे इसमें, बाकी ऑलवेज वैसे बहुत ठीक थे और रेट भी बहुत ज़्यादा ठीक था इसका। ये मैंने मीशो से मंगाया था। तो यह अंश का बर्थडे आने वाला है तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे कुछ ना कुछ शॉपिंग करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर हम सुबह ही लेके आए थे मैंगोस, तो यहाँ पे हम खा रहे थे तो मैंगोस में। और उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे पूरा दिन। और फिर उसके बाद बीच में हमारे ऑर्डर भी आए थे तो अयांश के पापा उस समय सो गए थे और हम चुपचाप से आ जाते हैं बाहर केक की शॉप पे यहाँ पे केक लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे केक थे। अयांश तो बस पागल ही हो गया था कि मम्मा ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। फिर एक चूज हमने किया, एक केक पाइनएप्पल फ्लेवर में, और फिर हम जो इसको लेते हैं और सीधा निकल जाते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे और इसकी तो जिद्दी है, इसको तो किंडर जो जहाँ बस दिख जाए तो बस वहीं पे। और फिर हम आते हैं तो वो बैठे थे, मेरे को फ़ोन किया था उन्होंने उठने के बाद कि सो रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैंने बोला नीचे कुछ अयांश को कुछ सामान दिलाने आई थी शॉप पे, और नींद में ही बोल रहे हैं उठ के क्या हुआ। तो वो शॉक हो गए थे, ये मतलब हम लेके आए थे, उनको पता नहीं था कि हम मतलब केक लेने के लिए गए हुए थे। और उसके बाद फिर हम लेके आते तो फिर यहाँ पे बैठ के केक कट करते हैं। और साथ में पड़ोस में वो एक दीदी है, उनकी लड़की रहती है, उसको भी अयांश बुला के ले आता है क्योंकि उसकी फ्रेंड है, उसके साथ हमेशा खेलती है तो उसको वो भूलता नहीं है, उसको तो हमेशा बुला ही लेता है। तो उसको भी लेके आता है और यहाँ पे एक फादर्स डे लगा था और यहाँ पे ये बटरफ्लाई था। और बटरफ्लाई देख के ना अयांश वहाँ पे बटरफ्लाई कर रहा है कि ये बटरफ्लाई वाला केक ले लेते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, वो दुकान वाला मेरी शक्ल देख रहा, मैं उसकी शक्ल देख रही, तो इतना कंफ्यूजन हो गया, उसको समझ भी नहीं आया बोल के रहा। मतलब इसका लैंग्वेज ही अलग था, थोड़ा सा भी तुतलाता है, उतना क्लियर बोल नहीं पाता है, तो मैं समझ में नहीं आया। फिर बहुत देर के बाद मेरे को समझ में आया कि हाँ ये बटरफ्लाई बोल रहा है। फिर यहाँ पे ये दोनों कैंडल को बुझाते हैं और फिर केक कटिंग करते हैं। और यहाँ पे अयांश तो चॉकलेट जहाँ पे बस दिख जाए तो एक पहले तो वो पापा को खिला देता है, बट खुद ही दूसरा झपट्टा लगाने की तरफ उसको रहता है तो बस अब मुझे खाने के लिए मिल जाए बढ़िया सी चॉकलेट। उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग वगैरह होती है और यहाँ पे हो जाती है रात। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ क्लीनिंग करने के लिए सारे बर्तन। अयांश को मैंने खाना वगैरह खिला के सुला दिया था क्योंकि आज वो पूरे दिन सोया नहीं है और पूरे दिन सोता भी नहीं है क्योंकि स्कूल जाता है तो फिर उसका स्कूल 1 बजे तक स्कूल से ही आ पाता है। उसके बाद लंच वगैरह करता है, थोड़ा बहुत खेलता है, पढ़ाई वगैरह करता है, फिर ट्यूशन का टाइम उसका अब हो जाना है। तो अब तो वैसे उसके पास दिन में सोने का टाइम है नहीं है, वो दिन में अब सोएगा नहीं। और सारी क्लीनिंग किचन के करने के बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद चेंज करके आ जाती हूँ यहाँ पे बोलने के लिए खाना खाने के लिए। और डिनर में यहाँ पे कर रही हूँ अपनी सारी साफ़ सफाई करके। और यहाँ पे आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।